मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि ऐसे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला मेरे भाई और बहनों। 2018 में हम लोगों ने बहुत बड़ी सभा की थी ग्वालियर में, और ग्वालियर की जनता उमड़ के निकली, उमड़ के निकली थी। जोश है और होश भी होना चाहिए, नहीं तो मदहोश हो जाए। उमड़ के निकली थी एक आशा के साथ, उमड़ के निकली थी एक विश्वास के साथ। उस समय हमारे मंच हसीन सारे महानुभाव एक तरफ थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरे तरफ था। एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी। शिवराज सिंह जी और मुझ में, पर एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा थी। एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा इसलिए थी क्योंकि शिवराज सिंह जी और मेरा लक्ष्य एक ही था, और वो था विकास, प्रगति, जनसेवा और जनता के प्रति संवेदनशीलता। और हमारी सोच थी कि जो 14 साल में इतिहास रचा है शिवराज सिंह जी ने, विकास का, प्रगति का, एक आशा अभिलाषा थी कि उससे ज्यादा बड़ी लंबी लकीर हम खींच के देंगे ग्वालियर की जनता को, विकास की और प्रगति की। और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं इस ऐतिहासिक स्थान को, क्योंकि परिवर्तन आता है तो इतिहास वहीं से करवट लेती है जहां से इतिहास शुरू होता है। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों का बर्दाश्त, आप लोगों का आशीर्वाद, मेरे हाथ जोड़ के निवेदन करने पर आपका बर्दाश्त और आशीर्वाद इस मुन्नालाल गोयल जी के साथ रहा, और इनको आपने प्रजातंत्र के मंदिर विधानसभा में भेजा। कोशिश थी इनकी एक परिवर्तन लाने की, एक बदलाव लाने की, पर जब जब वे कमलनाथ जी के पास जाते थे और कमलनाथ जी पूछते थे कि तुम ग्वालियर से हो, तो इनके चेहरे पर दरवाजा बंद किया जाता था। वो चेहरे पे दरवाजा कमलनाथ जी ने मुन्नालाल गोयल के चेहरे पे दरवाजा बंद नहीं किया, ग्वालियर पूर्व की जनता के चेहरे पे बंद किया मेरे भाइयों ने। सही है कि नहीं? सही है तो तालियों की गड़गड़ाहट से। तो 3 तारीख को जिस व्यक्ति ने आपके चेहरे पर दरवाजा बंद किया, उस व्यक्ति के चेहरे पर दरवाजा बंद करना पड़ेगा ग्वालियर की जनता। हमारी कोशिश थी बैठ जाओ ना, बोलो बैठ जाओ गिरमन, बैठो। हमारी कोशिश थी विकास लाने के लिए। मुरार नदी की सौंदर्यीकरण की योजना का आवेदन इन्होंने दिया, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट लाने का आवेदन इन्होंने दिया, पानी की टंकियों का आवेदन इन्होंने दिया।
हमारे गरीब लोगों के लिए पट्टों का वितरण का आवेदन इन्होंने दिया, इनकी एक न सुनी गई। लेकिन मुन्ना किसी का थोड़ी सुनता है। बोल दिया कमलनाथ जी को, मेरा काम विकास क्षेत्र का नहीं होगा, मैं विधानसभा में धरना दूंगा। ये आपका मुन्ना है, आपके घर का मुन्ना है, आपके परिवार का सदस्य है। आपकी सेवा के अलावा इसने और कुछ जिंदगी में नहीं सीखा। आज आपके सामने खड़ा है दोबारा, आपके आशीर्वाद के लिए मेरे भाई और बहनों। और अभी कई हफ्ते पहले, चांद हो जाओ ना दादा, अभी कुछ हफ्ते पहले, अब देखो, माया मामी का जन्म तो यहीं हुआ है, पूरी जिंदगी इन्होंने सेवा यहीं की है। प्रभात जी की जिंदगी की शुरुआत और सेवा भाव पत्रकारिता से राजनीति और जनसेवा तक यही हुआ है। राकेश जी के बारे में क्या कहें, शुरुआत से अंत तक केवल जनता की सेवा में लगे रहते हैं। मुन्ना का यही जन्म हुआ है। मैं ग्वालियर की माटी का हूं, कमलनाथ जी किस माटी का? आए थे ग्वालियर अभी कुछ हफ्ते पहले, मैंने कहा स्वागत होना चाहिए। क्यों? परदेसी आया है। परदेसी आया है, परदेसी का जोरदार से स्वागत होना चाहिए। पर परदेसी के स्वागत होने के बाद 3 तारीख को परदेसी का बिस्तर, बोरी बिस्तर बांध के रवाना भी होना चाहिए। सही है कि नहीं? ताली बजाओ। अरे ये चंद्रवनी नाका की ताली फोड़ी है, ताली बजाओ। इस व्यक्ति का इतना खूबसूरत चेहरा ग्वालियर की जनता ने 15 महीने। अच्छा एक और चीज मुझे, घर में शादी होती है, दूल्हा घर में आता है, दूल्हा जब घर में आता है तो घर वालों का आशीर्वाद लेता है कि नहीं? लेता है। बोलो केशकली, लेता है कि नहीं? लेता है। 15 महीने पहले मध्य प्रदेश में नया दूल्हा आया था। अब शिवराज सिंह जी और हम तो घर की मुर्गी दाल बराबर। 15 महीनों में क्या नया दूल्हा एक बार ग्वालियर आया आपका आशीर्वाद लेने के लिए? आज आ रहा है 15 महीनों के बाद, क्योंकि उनको वोट चाहिए। और वहां वो अकेले नहीं है, चेहरा तो एक दिखता है, चेहरा तो दिखता एक है, पर जैसे सिक्के के 2 पहलू है ना, वहां भी जोड़ी है, जोड़ी। एक है छोटे भाई और दूसरे हैं बड़े भाई। और जोड़ी भी देखो, मैंने तो 20 साल देखे हैं, शायद प्रभात जी और गौरी शंकर जी ने तो मुझसे ज्यादा देखे हैं जोड़ी को।
क्या अद्भुत जोड़ी। चुनाव आता है तो बड़ा भाई पर्दे के पीछे छुप जाता है। सही है कि नहीं? और चुनाव संपन्न हो जाता है तो एक भैया को मुखौटा बना के मुख्यमंत्री बना देता है और पीछे से दौड़ी ऐसे खींचता है। सही है कि नहीं? जिस जोड़ी ने मध्य प्रदेश के साथ वादा खिलाफी नहीं की, जिस जोड़ी ने मध्य प्रदेश के साथ, मैं खुलेआम कह रहा हूं, 7.5 करोड़ जनता के साथ गद्दारी की है, उस जोड़ी को धूल चटाने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। ग्वालियर चंबल संभाग को, जिस ग्वालियर चंबल संभाग ने ये अवसर प्रदान किया कांग्रेस को सरकार बनाने, मंच पर बैठे हुए हैं। 70 साल में कभी भी ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को 18 से ज्यादा सीट नहीं मिली। पहली बार 34 में से 26 सीट कांग्रेस की झोली में। मुख्यमंत्री कमलनाथ बने। एक आशा थी, एक अभिलाषा थी कि विकास होगा, प्रगति होगी, लेकिन जो ग्वालियर के साथ गद्दारी करेगा, जो ग्वालियर की इज्जत को मिट्टी मिलाने की कोशिश करेगा, उसको मिटाने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया करेगा। कान खोल के सुन ले, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, अभी माया मामी कह रही थी ये नाका चंद्रवनी में जिस कांग्रेस की सरकार को मेरी दादी, मेरी आजी अम्मा ने 1967 में स्थापित किया था, डीपी मिश्रा की सरकार, और जो डीपी मिश्रा की सरकार ने जन विरोधी नीति अपनाई, मेरी आजी अम्मा को ललकारा, मेरी आजी अम्मा सड़क पे आई और डीपी मिश्रा की सरकार को धूल चटा के छोड़ दिया। जिस कांग्रेस पार्टी ने मेरे पूज्य पिताजी को ललकारा था, मेरे पूज्य पिताजी ने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस स्थापित करके कांग्रेस को धूल चटाया था ग्वालियर में। और जिस कांग्रेस पार्टी को ग्वालियर चंबल की जनता ने स्थापित किया, जो कांग्रेस पार्टी मेरे ग्वालियर चंबल संभाग से गद्दारी करती है, हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़क पे उतरेगा, और हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया उस कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी को धूल छटा के रखेगा। सही किया कि नहीं किया? सही किया कि नहीं किया? और अगर सही किया तो आगामी 3 तारीख को जो गद्दारी और नाइंसाफी ग्वालियर चंबल संभाग के साथ किया है, जो मेरी इमरती देवी को, एक दलित महिला को अपशब्द का इस्तेमाल उस कमलनाथ जी ने किया है, मेरे सारे महिलाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, दलित समाज से निवेदन करना चाहता हूं, और ग्वालियर चंबल संभाग की जनता से निवेदन करना चाहता हूं, इस गद्दारी का, इस बेइज्जती का बदला लेना होगा। और 3 तारीख को कमल के फूल के बटन को दबाकर इस कांग्रेस को ग्वालियर चंबल से रवाना करना होगा। जय शिवराज सिंह चौहान जी ने आपके कहने पर सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट 55 करोड़ का दिलवाया, मुरार नदी की सौंदर्यीकरण के लिए 50 करोड़ दिलवाया। आपने जो मांगा वो दिया, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे भाई और बहनों,
मेरे परिजनों, ये ट्रेलर है, सिंधिया अभी भी है आपके साथ, पिक्चर अभी बाकी है। पर आज मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, जो इस मुन्ना लाल को गद्दार कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, यहां पार्षद खड़े हैं, यहां सरपंच खड़े हैं, कौन सा पार्षद अपनी पार्षदी को 12 महीने में छोड़ता है? ये मुन्ना लाल जी ने आपके लिए कुर्बानी दी है, और इनकी कुर्बानी का इज्जत करते हुए 3 तारीख को भारी बहुमत से इनको जिताओ, उस प्रजातंत्र के मंदिर में भेजो, और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के चेहरे पर दरवाजा बंद करके दिखा दो, हाथ उठाकर आश्वासन दो, एक एक वोट डले, हाथ मुट्ठी मुट्ठी बंद करके एक एक वोट, संकल्प का वोट, प्रण का वोट, कांग्रेस पार्टी को बोरी बिस्तर बांध के रवाना करना होगा, और कमल के फूल को खिलाकर छोड़ना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की।